और अमन के साथ संपन्न हुई जुमे की नमाज। लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मनाया त्योहार। ये हम आपको बता रहे हैं। संभल से बड़ी खबर इस वक्त की। कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, एहतियात बरते गए थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि शांति के साथ यहां पर त्योहार बन रहा है। लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाया। संवेदनशील इलाकों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जरूर दिखाई पड़ी। एहतियातन तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देश भर में होली और जुमे की नमाज शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुई है। हालांकि त्योहार से पहले इस मसले पर राजनीति भी खूब हुई, मगर आज होली का पर्व और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। सभी ने शांति व्यवस्था को कायम रखा। पुलिस और सुरक्षा बलों ने त्योहार के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए थे। सोशल मीडिया पर भी अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर कड़ी निगरानी रखी गई। कई मस्जिद को रंगों से बचाने के लिए ढका गया। जुमे की नमाज के समय को भी बढ़ाया गया था। हालांकि देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के एक साथ त्योहार मनाने की खबरें भी सामने आई। संभल में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा की गई। होली और जुमे की नमाज को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह पहले होली मनाई गई। लोगों ने होली का जुलूस भी निकाला। वहीं दोपहर में संभल की जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। और संभल से हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश इस वक्त जुड़ गए हैं। दानिश, ये बताइए कि किस तरह से यहां पर अब तक त्योहार लोग मना रहे हैं, चाहे वो जुमे की नमाज हो या फिर होली का त्योहार। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर होली और जुमे का था और एक ही दिन थी, लगातार पीस कमेटी की अपील की जाती है। इधर सीओ सदर अनु चौधरी का एक बयान, 52 दिन जुमा 1 दिन होली, जो राजनीतिक तूल पकड़ गया। लगातार उस पर राजनीतिक चल रही थी, लेकिन इसके बीच सुरक्षा कड़ी की गई थी। संभल के डीएम राजय पैसिया, एसपी गिरी बिश्नोई के अलावा सीओ अनुज चौधरी और एएसपी श्रीचंद के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार पीस कमेटी बैठक थी हो रही। सुबह से जिस तरह से लगातार शोभा यात्रा निकली, रात में एक चौपाई निकली थी और जिन रास्तों पर करीब 10 मस्जिदें थी, 10 मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया था। फिलहाल पूरी कानून व्यवस्था के साथ और यहाँ पर होली का भी जिस तरह से पूरा होली खेली गई, उसके अलावा यहाँ पर जुमे की नमाज 2:40 पर अदा की गई है। फिलहाल सुरक्षा के कवच में जिस तरह से नमाज की अदा की, ड्रोन कैमरे की निगरानी में नमाज अदा की गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी रख रही है। इधर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की निगरानी में जो है सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई है। तो आप सुन रहे हैं हमारे संवाददाता जो दानिश बता रहे हैं कि जितनी भी आशंकाएं थी, जितनी भी राजनीति इसको लेकर के हो रही थी, संभल के लोगों ने उन्हें गलत साबित कर दिया, उन आशंकाओं को, और शांति के साथ यहां पर त्योहार को मनाया गया है। सुरक्षा को लेकर के बड़े इंतजाम किए गए थे। दानिश, यहां पर क्या यहां अभी भी सुरक्षा मौजूद है? और सुरक्षा पुलिस की जिस तरह की यहां पर थी, उस वजह से भी कहीं पर किसी भी तरह की घटना नहीं दिखी। कि 1065 लोगों को रेड कार्ड दिया गया था। ये रेड कार्ड उन लोगों को दिया था जिनसे आशंका थी कि दंगा हो सकता है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के हिंदूपुर खेड़ा और आसपास इलाकों में 1065 लोगों को रेड कार्ड दिया गया और अगर कहीं विवाद होता तो 1 लाख रुपए द्वारा मुचलकों द्वारा पाबंद किया जाता। इधर 3 लेयर पुलिस प्रशासन निगरानी में किया गया। यहाँ पर 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए, 7 पीएससी के कमांडर यहाँ पर टीम लगाई गई थी। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी ताकि किसी तरह से, क्योंकि खासकर पीस कमेटी की असर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से धर्मगुरुओं से बातचीत की गई, लगातार कमेटी में बैठक की गई है, उसका असर सीधी तौर पर संभल में दिखा है। और आज इससे पहले भी यहाँ संभल में कई बार जिस तरह से नमाज जुमे की होती थी, इसी के अलावा यहाँ पर कई शोभा यात्रा निकली थी। लेकिन जिस तरह से आपके यहाँ पर राजनीति की गई, चाहे राजनीति की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, सभी लोगों ने कैश करने की कोशिश की है। और क्योंकि संभल अभी हिंसा की आग में यहाँ जला था और हिंसा की आग में जलकर जिस तरह से आज ठंडा हुआ है, जिस तरह से संभल माहौल खामोश हुआ है, क्योंकि ग्रामीणों में अभी दहशत थी। और अब जिस तरह से हमारी अभी नवासियों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि
शासन और प्रशासन की जिस तरह से कवायद थी, जिस तरह से पुलिस फोर्स लगाई गई थी, होली भी बढ़िया हुई और जुमे की नमाज भी सुकून से अदा हुई। और क्योंकि खास जुमा आज की इसलिए था कि रमजान का माह चल रहा है और दूसरा जुमा अदा किया गया। साफ तौर पे दानिश, तो आप जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से शांति और